क्या बोल रहे हो? हाँ 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 क्या बोल रहे हो? ऐप में स्पीड बस आज हो जाएगा। उसमें ना मैं उसी में लगा हुआ हूँ संडे में दिन भर। देखो मैं बताता हूँ क्या है कहानी। आज शाम में या कल सुबह तक वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें ना मेरे को क्या करना है, वो जो ऐप है ना उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक बेचेस और एक कोर्स, है ना। मैं आपको टेक्निकल चीज बताता हूँ थोड़ी सी अंदर की। मैंने आपकी क्लासेस सारी कहाँ डाली अभी? बेचेस में। तो बेचेस में ना स्पीड और ये सारे फंक्शन नहीं होते, ये सारे फंक्शन होते हैं कोर्स में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी वीडियोस हैं ना उनको उठा उठा के कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? कोर्स में। समझ आ रही बात? लगभग 2-3 टॉपिक करके हर दिन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। कल मैंने स्टार्ट किया, 2 से 3 टॉपिक मैंने ट्रांसफर किए इधर से उधर कोर्स में, ठीक है। आज शाम में या कल शाम तक आप सभी का बेचेस से उठा के ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाओगे? सारे कोर्स में, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक जो है वहां से मिलना चालू हो जाएंगे। हर दिन 2-3 टॉपिक करके मैं डाल रहा हूं उधर। तो मतलब कल शाम से या परसों सुबह से आप सारे बेचेस से कहां शिफ्ट हो जाओगे? कोर्स में। कोर्स में जब वीडियो देखोगे तो स्पीड वाला फंक्शन, आगे पीछे करने वाला फंक्शन, वो कंप्लीट है सब कुछ उसमें, है ना। तो बस 1-2 दिन का और टाइम बाकी हो जाएगा वो, है ना। ये कहानी है इसकी। चलो ठीक है, लाओ करते हैं स्टार्ट। वो एरिया खेल रहे थे ना, इंटरेस्टिंग सा गेम। अच्छा, एक चीज मैंने सिखाई थी लास्ट क्लास में। शनिवार की क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल थी। अच्छा देख लिया आपने? ऑनलाइन है इसीलिए ना। अरे यार फ्लॉप हो जाता है सिस्टम, है। चलो इधर देखो क्या है कहानी। एक चीज हमने सीखी थी लास्ट क्लास में कि जब भी सिमिलर ट्रेंगल हो, कोई भी 2 ट्रेंगल सिमिलर हो, है ना, कोई भी 2 ट्रेंगल, ये सिमिलैरिटी का साइन है, समरूपता का। कोई भी 2 ट्रेंगल सिमिलर हो तो जो साइड्स का रेशियो होता है उससे एरिया का रेशियो कैसे बनता है? A² से B², है ना, ठीक है। अच्छा, साइड्स की जगह कौन कौन आ सकता है? हाइट, मीडियन, मध्य का, हाइट, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर, एंगल बाइसेक्टर, है ना, और पेरीमीटर। और कोई बच रहा है क्या? हो गए सब। एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, पेरीमीटर, ठीक है। साइड की जगह कोई भी आ सकता है ना। और जब उल्टा जाना हो तो रूट लगा देते, है ना, ठीक है। जैसे साइड से एरिया पर आने पर आप पावर डबल कर रहे हो, तो उल्टा जाने पर पावर क्या करोगे? हाफ। बस इतना सा है, और क्या, पीछे जाना आधा कर देंगे। एक शीट दे दो मेरे को, 2 है किसी के पास? ला, पास कर दो, है ना। हाँ, एक और चीज, एक तो ये सीखा, एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि जैसे 2 ट्रेंगल है ABC और PQR, है ना। अब जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ध्यान देना, है ना। कहानी ऐसी है, इसकी हाइट में H1 मान लेता हूं और इसकी हाइट में मान लेता हूं H2, है ना, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, है ना। तो एरिया निकालने का तरीका है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ये एरिया निकालने का तरीका, ये एरिया का रेशियो, है ना। अब एक चीज ध्यान देना, यदि दोनों के बेस इक्वल हो, क्या इक्वल हो? बेस। यदि बेस दोनों एक जैसे हो तो कट जाएंगे यहां से। अच्छा, 1/2 तो यूं भी कटेगा, है ना। यदि बेस इक्वल हो, है ना, बेस सेम, है ना, बेस सेम,
अरे पार्टी नहीं है, भूख लग रही है। इधर देखो क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, जब बेस सेम होगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बेस सेम यानी कि BC बराबर QR है ना। तो बताइए एक चीज हमने सीखी कि जब बेस सेम हो तो हाइट का रेशियो ही एरिया का रेशियो होता है क्या? है ना। एक छोटी सी बात सीखनी हमें, जब बेस सेम हो, है ना, बेस सेम BC और QR क्या हो, बराबर। बेस सेम हो तो हाइट का रेशियो ही क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो। और जब अच्छा दो वेरिएबल होते हैं एरिया में, एक आधार और एक ऊंचाई, एक आधार और एक ऊंचाई। एक बार आधार सेम करेंगे और एक बार ऊंचाई सेम करेंगे, है ना। जब आधार सेम करेंगे तो एरिया का रेशियो हाइट से आ जाएगा, और जब हाइट सेम करेंगे तो एरिया का रेशियो बेस से आ जाएगा, बेस हाइट, है ना। तो एक बार मैं हाइट सेम कर देता हूं, फिर से अलग से लिखना पड़ेगा। हाँ, हाइट सेम करके इन दोनों को काट दूंगा तो बेस का रेशियो ही क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो, है ना। अलग से लिख लेते हैं इधर पे, ठीक है। ABC अपॉन PQR, एरिया की बात कर रहा हूं, है ना, एरिया की। तो 1/2 इंटू BC इंटू H1 अपॉन 1/2 इंटू QR इंटू H2, है ना। अब यहां से देखिए आप 1/2 से 1/2 कैंसल, है ना, ठीक है। अब यदि हाइट सेम हो, क्या सेम हो, हाइट सेम, है ना। यदि हाइट सेम हो यानी कि H1 बराबर H2, है ना, ठीक है। तो H1 H2 कट जाएगा, H1 बराबर H2 तो कट जाएगा ना, बराबर है। तो अब आप देखो BC अपॉन QR, तब आप देखिए बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो हो जाएगा। ये बेस है ना, आधार है ना, BC और QR, है ना। दोनों बातें समझ में आ गई, बहुत छोटी छोटी सी, है ना। बेस सेम हो तो बेस कट जाएगा, हाइट का रेशियो एरिया का रेशियो, और हाइट सेम हो तो हाइट कट जाएगा, बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो। थ्योरी काम नहीं आती, स्ट्रक्चर काम आते हैं, चित्र, है ना। चित्र कैसा बनेगा, कैसे ये गेम प्ले होगा चित्र में, चित्र इंपॉर्टेंट है, इमेजेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो एक टास्क इसके लिए लेते हैं जिसमें बेस क्या करेंगे, सेम, जिसमें बेस हम क्या करेंगे, सेम, है ना। तो चलो हम बेस सेम कर देते हैं, एक मिनट, बेस सेम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस सेम करके आप भी ऐसे दो ट्रायंगल का स्ट्रक्चर आप भी ड्रॉ कर सकते हैं जिनका बेस सेम कर सकते हैं ना। जैसे एक ट्रायंगल ऐसा बना है और एक ट्रायंगल ऐसा बना है, समझ आ रही बात। अच्छा, इनका एरिया का रेशियो सिर्फ इनकी हाइट के रेशियो से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना, क्योंकि बेस दोनों का सेम है ना। जब बेस सेम है तो एरिया का रेशियो हाइट के रेशियो से ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। जैसे मान लो इसकी हाइट 5 है, थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं ना इसको, और इसकी हाइट 7 है, तो बताओ इन दोनों के एरिया का रेशियो 5 से 7 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतनी बात, होगा 5 से 7, है ना। तो कोई भी दो त्रिभुज एक ही बेस पे हो या फिर दोनों अलग अलग ट्रायंगल हो, चाहे दोनों अलग अलग ट्रायंगल हो बट बेस दोनों के क्या हो, इक्वल, दोनों अलग अलग बने हो दो चित्र ट्रायंगल के, यदि बेस इक्वल हो तो उनकी जो हाइट होगी उसी से एरिया का रेशियो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर है ना। तो आप खुद भी ड्रॉ करें, अपनी भी क्रिएटिविटी लगाएं थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, है ना। अब ये बेस सेम किया, अब हाइट सेम करके बेस का रेशियो निकाल लेते हैं हम, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको बने रहने देता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हाइट सेम वाला टास्क आपको हम बताता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना है ना, ठीक है, और ये ऐसे करके बना है, ठीक है। इसका बेस 5 है, इसका बेस 4 है। अच्छा, दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। हाइट कैसे निकलती है, सबसे बड़ा वाला जो पॉइंट है ना उससे जमीन पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, लंब, है ना। इसकी जमीन इसका आधार ये, तो इस ट्रायंगल का भी हाईएस्ट पॉइंट यही है, इस ट्रायंगल का भी हाईएस्ट पॉइंट यही है। ये वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जहां दोनों ही त्रिभुज का शीर्ष बिंदु सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, कॉमन। देख पा रहे हो इस चित्र को, दोनों की ही सबसे ऊपर वाला बिंदु दोनों का एक है कि नहीं है। जब हाईएस्ट बिंदु दोनों का एक होगा तो दोनों की हाइट भी क्या होगी, सेम। हाइट कैसे बनाते हैं,
सबसे हाईएस्ट पॉइंट से आधार पे लंब डालो, इन दोनों का ही बेस यही है क्या, तो लंब डालेंगे। दोनों की ही हाइट एच एच है कि नहीं है, क्लियर। या फिर एरिया निकालोगे तो इसका एरिया 1/2 5 इंटू एच और इसका एरिया 1/2 4 इंटू एच, एच से एच कट जाएगा। अच्छा, जो बेस का रेशियो था वही एरिया का रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपको ये समझ में आ गया, ये हाइट दोनों के लिए कैसे काम कर रही है, इसमें कोई गड़बड़ है क्या, छोटी सी दिक्कत है किसी को, नहीं है, क्लियर है, हाँ है, गुड। चलो इधर देखो, है ना, ये छोटी छोटी चीजें ना बर्बाद कर देती है जीवन, ध्यान रखना। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, इसका तो यूज हम करेंगे, अभी तो समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ सुनो, देखो ज्योमेट्री में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज, छोटी छोटी चीजें ही बस समझ में आना चाहिए ना। ये देखो, जैसे 5 है और ये 4 है ना, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी, है ना। जैसे बी डी ए को अलग ले लेते हैं ऐसे करके, ये मैंने बी डी ए अलग ले लिया, है ना, बी डी और ए, क्लियर, और ए डी सी अलग ले लिया, है ना, ए डी और सी, ठीक है। इसकी ऊंचाई में तो कोई शक ही नहीं है किसी को, कोई शक नहीं है ना ऐसा। ये ना, ये स्कूल में सिखाते हैं यार, देखो इस ट्रायंगल की हाइट, तो हाइट यानी कि जो उसका सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है ना, उससे जमीन पे क्या डालो, लंब, ऐसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम सुना आपने, मूवी है ना एक, उसमें परपेंडिकुलर नाम रहता है। इधर देखो, यहां से हम लंब डाले जमीन पर। अच्छा, इस त्रिभुज की जमीन ये है क्या, ये है इस त्रिभुज की जमीन है क्या, ये इस पे डाले लंब, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये होगी क्या, तो आप समझ गए एक ही तो है ना दोनों का, यही तो हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आया कि नहीं आया समझ में, है ना। सबसे पहले जमीन बना लो उस त्रिभुज की, उस आधार पर क्या डालना है, सबसे ऊंचे पॉइंट से लंब। समझ आ रही बात है ना, आया कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। तो ये दोनों की ऊंचाई सेम है कि नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर माइंड में छाप लें कि जब ये दिस इज वेरी कॉमन टास्क, वेरी कॉमन प्रॉपर्टी। ये आपको ज्योमेट्री में ना जाने बहुत सारे सवालों में एरिया में मिलने वाला है, और आपको बार बार यही करना है। जैसे ही हाइट सेम देखी, बेस का रेशियो ही किसका रेशियो हो जाएगा, एरिया का। इनके एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 5 से 4। जो बेस का रेशियो वही किसका रेशियो, एरिया का रेशियो। बेस का रेशियो ही किसका रेशियो, एरिया का रेशियो। समझ आ रही है बात है ना, ध्यान देना, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो एक और कॉमन स्ट्रक्चर, रेल की पटरियां देखी है सबने, देखी ना रेल की पटरियां। रेल की पटरियों में जब भी ऐसा क्रॉस बनेगा ना, जब भी ऐसा क्रॉस बनेगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्रॉस बनेगा रेल की पटरियों में, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। रेल की पटरी में जब भी ऐसा क्रॉस बनेगा, दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। रेल की पटरी यानी कि मैं दो पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस बना के दो ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं, है ना। अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। समझ आ रही बात। यदि ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो इनके एरिया का रेशियो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर आ जाएगा क्या, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड से एरिया स्क्वायर करके निकालते कि नहीं निकालते। तो ये बहुत कॉमन टास्क है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसा क्रॉस बना होगा, तो जब भी इससे इसका रेशियो है, उसके स्क्वायर से दोनों के एरिया का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। अभी हम ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा ट्रायंगल बनेगा आपके सामने और इसके पैरेलल यहां खींची जाएगी। समझ आ रही बात। ये कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, बेस के पैरेलल। इसमें ऐसा क्रॉस बनेगा ऐसे करके, तो जब भी ऐसा क्रॉस बनेगा आप समझ जाएंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, समझ जाएंगे। जो इस साइड से इस साइड का रेशियो होगा, उसके स्क्वायर से इसका एरिया का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में। से 2 3 4 5 पॉइंट वाले स्ट्रक्चर है जिनसे बड़े बड़े सवाल बनेंगे आपके, है ना। दूसरा एक और, जैसे पैरेलल लाइन के बीच में एक तो क्रॉस बनाया हमने, पैरेलल लाइन के बीच में जब भी आप दो ट्रायंगल बनाते हो ना, जब भी पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी आप दो ट्रायंगल बनाते हो, दो ट्रायंगल जब भी आप बनाते हो, हाइट हमेशा सेम रहेगी। पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी 2 या 3 या 4 10 सबकी हाइट सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। बताओ, इस ट्रायंगल की भी हाइट यही है, इस ट्रायंगल की भी हाइट यही है, क्योंकि रेल की पटरी में जो लकड़ियां लगी होती है ना परपेंडिकुलर, वही तो सब ट्रायंगल की हाइट बनती है कि नहीं बनती
है ना। तो रेल की पटरी में जब भी ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करते हो 2, 3, 4, 10 कैसे भी, सबकी हाइट क्या होती है से। जैसे ज्यादा लिख दिया मैंने, नहीं इधर देखो, यहाँ देखो, जैसे रेल की पटरियां है ना, ठीक है। आपने एक यहाँ ट्रायंगल बनाया, आपका मन किया मैं तो ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा, आपका मन किया मैं तो ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा। इन सभी ट्रायंगल की हाइट क्या है सेम, तो इनका बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हाइट सेम वाली कहानियां, एक तो मैंने आपको ये सुनाई, एक ये हाइट सेम वाली सुनाई है ना, एक ये कहानी हाइट सेम वाली, एक ये कहानी हाइट सेम वाली। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब ऐसा क्रॉस बनेगा दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तीसरा कोण बराबर। तो जो इन साइड का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके इसमें, है ना। तो फाइनली हमने दो चीजें, मैं आपके दिमाग में स्ट्रक्चर छापना चाह रहा हूं, यही चित्र पे आपके सवाल होंगे एरिया वाले अभी, है ना, ठीक है। अब और ये डेरिवेशन तो आप समझ ही गए कि जब बेस सेम हो तो हाइट का रेशियो ही एरिया का रेशियो। आप बोलो तो मैं लिखवा देता हूं इसको बाय लैंग्वेज। और जब हाइट सेम हो तो बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो। लिखा है ना यहाँ पे, समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। कर लो इसको कॉपी, फिर अपन करते हैं क्वेश्चंस, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया के क्वेश्चंस। कभी कहीं ना पोहे समोसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, पता है आपको, कभी कभी, डेली नहीं खाना। क्या बोल रहे हो? बांटने में, अब इतने समय किस किस को बांटूंगा, 3-3, 4-4 पोहे का टुकड़ा सब क्या जाए। पहले ना 50-50 पैसे के पोहे मिलते थे, 1-1 रुपए का, जब हम छोटे थे तब खाते थे, 50 पैसे का। आपने भी खाया होगा 1 रुपये वाला, तो नहीं खाया आपने? पोहा कितने रुपए वाला खाया? अरे यार, मैं 50 पैसे वाला खाया। 50 पैसे वाले समोसे भी खाए, 50 पैसे। आपका जो परमानेंट घर है वहां पे पोहे का चाल चलन नहीं है क्या? पोहे समोसे इनका है? पोहे वगैरह ये जितने इंदौर में है उतने नहीं है क्या? है। तो फिर तो 1-1 रुपए खाए होंगे यार, 2-2 रुपए खाए होंगे आपने बचपन में? नहीं, 5 रुपए के ही खाए। कर लिया होगा कॉपी? हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया होगा आपने। मैंने कहां तक करवाया था उस दिन? कहां तक? 3 तक ही करवाया था क्या? क्या बात कर रहे हो?
चलो तो आ जाओ फिर 4 पर, एरिया का सवाल नंबर 4 क्या आएगा? करवाना है 4? कर लेते, भूल गए होंगे आधे लोग। तो किस किस का हो गया 4? ओके चलो इसको रफ कर दो क्या? करो करो, कॉपी कर रहे हो बोल दिया करो। ये स्ट्रक्चर याद रखना, भूलना मत। जब याद दिलाऊंगा आपको कि पढ़ाया था ये, फिर बोलना हाँ है ना, ऐसे मत देखना। ये भी याद दिलाऊंगा मैं आपको। तो रेल की पटरी के बीच में 2-3 ट्रेंगल जितने बनेंगे, हाइट सबकी सेम होती है, तो बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो है ना। हो गया क्या ये? मिटा दो इसको, ठीक, रफ कर दूं? सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में आपको दिया है कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है? सिमिलर है। लिखा है ना एबीसी पीक्यूआर सिमिलर है, ठीक है। एरिया का रेशियो दिया है। एबीसी से पीक्यूआर का एरिया का रेशियो क्या दिया है? 441 और ये 256। मैंने उल्टा लिखा है ना, उन्होंने PQR बाई ABC दिया है, मैंने ABC बाई PQR लिखा है ना। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ले ले दोनों का, 21 से 16 है ना। अच्छा क्या दिया है? PR 12 तो AC निकालना है। देखो PR 12 तो AC निकालना है। हमेशा वो करेस्पॉन्डिंग साइड के जोड़े ही देगा और मांगेगा। PR का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? AC। QR होता तो QR का करेस्पॉन्डिंग यहीं से मिलाओ। देखो BC सेम पोजीशन करेस्पॉन्डिंग। QR का करेस्पॉन्डिंग BC होता है, यदि BC देता QR मांगता, QR देता BC मांगता। PR दिया तो AC मांगा, तो PR 16 बराबर PR कितना है? 12। 3/4 है क्या? है ना। PR 12 3/4 है ना। तो 21 का 3/4 कर ले, AC आ जाएगा। कितना आएगा ये? 15.75 है ना। चल 5वें नंबर का सवाल आप कर लोगे? नहीं बताऊं? कर लोगे ना? हाँ 6ठे पर आ जाते हैं। 6ठा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो मिटा दूं क्या इसको? हो गया। चलो 6ठे पे आ जाते, 5वां आप करना है ना। सवाल नंबर 6, ABC PQR सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो। ABC इनके एरिया का रेशियो क्या है? इनके एरिया का रेशियो
16/9। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3, है ना। अब देखो क्या दिया है, PQ 18 BC 12, है ना। PQ 18 और BC 12, है ना। PQ 18 BC 12, ठीक है। AB और QR रिस्पेक्टिवली, AB और QR निकालना है ना, ठीक है। तो अब देखो PQ 18 दिया है तो PQ का करस्पॉन्डिंग AB है, तो यदि PQ दिया है 18 तो यहां से AB आ जाएगा PQ के रिस्पेक्ट में, है ना। तो PQ बराबर 18, 3 बराबर PQ कितना दिया है? 18। PQ दिया है 18 तो 3 छंग 18, तो PQ का करस्पॉन्डिंग कौन है? AB, है ना। तो 4 छंग 24, तो AB क्या आ गया आपका? 24, है ना। अब BC दिया है 12, BC दिया है 12 तो BC के रिस्पेक्ट में फिर QR ही मांगा होगा, है ना। BC कितना दिया है इन्होंने हमें? 12, तो QR कितना होगा ये निकालना है। अब हम जानते हैं रेशियो 4:3 है, 4:3 है, तो 4 बराबर BC, तो 3 बराबर QR, है ना। तो BC कितना दिया है? 12, तो 4 तिया 12, है ना, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 9, है ना, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ करके भी देख सकते हैं ना, ठीक है। छठे के बाद 7वें पे आ जाते हैं। 7वां कर लेते हैं। क्या आ रहा है? 36 रेशियो C आ रहा है। ये समझ में आया? ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इसमें क्लियरिटी है बिल्कुल। 2 करस्पॉन्डिंग में से एक देगा, दूसरा मांगेगा, रेशियो का यूज करके या तो इधर से उधर या उधर से इधर जाना है ना। मिटा दो क्या इसको? रफ कर दो क्या, है ना। चलो सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 में क्या दिया है? सिमिलरिटी दी है? नहीं, क्या बोला उसने कि ट्रायंगल ABC है, ABC के पैरेलल ड्रॉ की डी। जैसे ही पैरेलल बोला मतलब सिमिलर हो गए। ADE और ABC क्या हो गए? सिमिलर, है ना। AD से DB का रेशियो 6 से 7 दिया है, 6 से 7, है ना। तो एरिया, चलो तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 6 से 13 है क्या? 6 से 13। यदि करेस्पॉन्डिंग साइड्स 6 से 13 है, यदि साइड्स 6 से 13 है तो एरिया, इधर साइड्स मेंशन कर रहा हूं, इधर एरिया 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 13 का स्क्वायर आएगा क्या? 169। ये 169 किसका एरिया है? ABC का। और ये 36 किसका एरिया है? ADE का। अब 169 में से 36 गया, ADE का एरिया कितना आया? 36। ABC का एरिया 169 में से 36 माइनस कर दे, तो 169 में से 36 माइनस करोगे तो इसका एरिया 133 आएगा क्या? समझ में आ रही बात? 169 में से 36 माइनस करोगे, ABC का 36 का 133 आएगा। तो हमसे क्या मांगा था? ADE से DEBC, यही मांगा था ना हमसे। क्वेश्चन में क्या मांगा है? ADE से DEBC का रेशियो। तो ADE कितना आया?
36 और DEBC कितना आया 133, तो ये आंसर आएगा हमारा। अब सुनो हम गलती क्या करते हैं, सुनिए मेरी बात है ना, ये जो साइड और साइड का स्क्वायर है ना, ये साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ये गेम किस में चलता है, ट्रेंगल टू ट्रेंगल, ट्रेंगल टू क्वाड्रिलेटरल नहीं, त्रिभुज से त्रिभुज की समरूपता में लगता है वो साइड का स्क्वायर। तो क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर नहीं करना। जैसे गलती क्या कर सकते हैं कि 6 का स्क्वायर इसका एरिया आ गया, तो 7 का स्क्वायर इसका एरिया आ गया, तो 7 के स्क्वायर से इसका एरिया नहीं बनेगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं बनेगा। अच्छा ये 7 किसको मेंशन कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल को ना, तो चतुर्भुज के लिए थोड़ी ना लगती स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, किसके लिए लगती, केवल ट्रेंगल के लिए। समझ आ रही बात। तो देखो जैसे साइड का रेशियो क्या है, 6 से 13 है कि नहीं है, हमें दिया है 6 से 7, बट हम जानते हैं ना कि सिमिलर साइड्स का रेशियो 6 से 13 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले 6 से 7 का स्क्वायर नहीं कर सकते आप किसका स्क्वायर करोगे, सिमिलर साइड्स का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, भुजा। तो संगत भुजाएं क्या बनेंगी, हस्बैंड और वाइफ क्या बनेंगे, 6 और 13। जैसे AD, तो AD का करेस्पॉन्डिंग AB है कि नहीं है, तो AD आपने 6 लिया तो AB क्या लोगे, 13। आई बात समझ में। क्या AD का करेस्पॉन्डिंग DB है क्या, इधर 6 और 7 लेते तो 7 तो DB है, तो AD का करेस्पॉन्डिंग DB है ही नहीं, तो 7 आने का सवाल उठता ही नहीं यहाँ पे। ADE और ABC ट्रेंगल टू ट्रेंगल पहले लिखो, फिर साइड का रेशियो डालो। AD यदि 6 है तो AB इसका करेस्पॉन्डिंग, देखो AD का AB बन रहा है 13, आएगा कि नहीं आएगा। अब स्क्वायर करो, तो 6 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, अब बनेगा आपका एरिया 36 और 169। अब आप जानते हो 169 किसका एरिया है, AD तो आ गया 36, अब हमें ABC का एरिया थोड़ी ना चाहिए, हमें DEBC चाहिए। तो आप भी जानते हो यार कि 169 ABC में से यदि ADE निकाल दोगे तो बचेगा DEBC। समझ रहे हो कैसे आएगा ये, 169 माइनस 36 आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए सारी कहानी, है ना, ठीक है। अब 8वें पे आते हैं, कॉपी कर लो उसको, है ना। इसके बाद वाला सवाल अच्छा है, 8वां। मिटा दूं क्या इसको,
8वां सवाल, एबीसी है। आया क्या आंसर? कितना है? 36। डी और ई है ना, डी पैरेलल बीसी दिया है, हो गए सिमिलर। हाँ अब देखो यहां पर एबीसी का एरिया क्या है? 150 है ना। एडी से डीबी 2:3 दिया है, 2:3 है ना। और एरिया की बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है ना। अच्छा एक बात बताओ, जहां मैं चाह रहा हूं आप देखें, केवल वहीं देखना। दिख रहा है ट्रायंगल एबीई? अच्छा इन दोनों के एरिया का रेशियो 2:3 है क्या? इसके अंदर देखो, क्योंकि इस आधार पे देखो, इस आधार पे इन दोनों ट्रायंगल का देखो, दोनों एक ही जगह खत्म हो रहे हैं क्या? तो दोनों की हाइट सेम है, तो बेस का रेशियो ही दोनों के एरिया का रेशियो होगा कि नहीं होगा? यदि इसका एरिया आ जाए तो 2 बराबर इतना, 3 बराबर कितना आ जाएगा क्या? है ना, 2 बराबर इतना, 3 बराबर कितना। अब आप जानते हो यही करते हैं। अच्छा ये 2 से 5 है क्या? क्या है ये? 2 से 5 है ना। तो इनके एरिया का रेशियो, इधर साइड्स ले रहा हूं, इस ओर साइड्स ले रहा हूं, इस ओर एरिया ले रहा हूं, है ना। तो एरिया जो है वो 4 से 25 हो जाएगा क्या? है ना, साइड्स यदि 2 से 5 है तो एरिया 4 से 25। अब ये 25 बराबर 150 दिया है, एबीसी का एरिया 25 बराबर 150 दिया है ना। यदि 25 बराबर 150 है ना, यदि 25 बराबर 150 है तो 4 बराबर 24 आएगा। 4 बराबर 24 कितना आ गया? ये 24। अच्छा 24 एरिया इसका है क्या? यानी कि 2 बराबर 24 तो 3 बराबर 36 आ जाएगा ये वाला एरिया। अच्छा किसका एरिया आ गया हमारा? ये एरिया एबीसी का है और ये एरिया एडीई का है ना। तो यदि एडीई का एरिया 24 है, यानी कि एडीई का एरिया, हमने देखा ना बेस का रेशियो एरिया का रेशियो, यदि 2 बराबर 24 है तो 3 बराबर क्या आ जाएगा? 36। तो इसका एरिया आ जाएगा 36, डीबीई का एरिया। और भी तरीकों से ले जा सकते थे आप, और तरीके से कर लेते। इसको देखो बताता हूं आपको। हाँ हाँ, जैसे 150 में से 24 माइनस कर दो आप, ऐसा बोल रहे हो, तो इन दोनों का मिला के 126 आ जाएगा। हाँ फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद नहीं आ रहा है तो उसके लिए इन दोनों का एरिया का रेशियो लगेगा ना। यदि इन दोनों का एरिया का रेशियो हो तो 126 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा आपका, है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना, कहानी ये है, ये 2 है और ये 5 है, ये 2 है और ये पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी ट्रायंगल बनाओ, हाइट सबकी सेम होती है ना। तो जो बेस का रेशियो होगा वही दोनों के एरिया का रेशियो होगा। तो ये भी 2 पैरेलल लाइंस है पैरेलल लाइंस। अच्छा इस ट्रायंगल की दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है,
इसका बेस ये मानो, इसका बेस ये मानो, है ना। तो जो बेस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो इससे इसका रेशियो 2:5 होगा। तो 126 को 2:5 में बांट लो, 36 अलग हो जाएगा, बाकी ये अलग हो जाएगा। मैं बताता हूं आराम से अभी, है ना। पहले आप ये बताओ मेरे को, एक स्ट्रक्चर में ये सब कर दिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताऊं क्या एक बार, इसको मिटा कर एक बार? समझ गए? क्लियर है ना। देखो सबसे पहले साइड्स के स्क्वायर से सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा 4 से 25। अब जो एबीसी का एरिया है 25 से किसके बराबर दिया? 150। तो 4 बराबर कितना आ गया? 24। तो ट्रायंगल एडी का एरिया 24। अब हम जानते हैं कि इससे इसका रेशियो 2:3 है, तो इसका एरिया एडीई 2 बराबर कितना आ गया? 24। 2 बराबर 24, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? ये 36। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखो सारे तरीके आने चाहिए आपको, तो इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा, है ना। जैसे ए बी सी ये पैरेलल है ना, डी और ए, ठीक है। अब यहां से एक लाइन डालिए, है ना, ठीक है। हमें किसका एरिया निकालना है? इसका। ये दिया है 2, ये दिया है 3। तो आप जानते हैं सिमिलर साइड्स का रेशियो 2 से 5 होगा। यदि ये 2 से 5 होगा तो इससे इसका भी रेशियो क्या होगा? 2 से 5। इस साइड का भी रेशियो 2 से 5 होगा कि नहीं होगा? यदि इस साइड का रेशियो 2 से 5 है तो इन दोनों एरिया का भी रेशियो क्या होगा? 2 से 5। बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहां से ऐसे लंब डालोगे तो दोनों की हाइट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इन दोनों की हाइट सेम है। रेल की पटरी है, ये ऐसे जा रही है, ये रेल की पटरियां ना ऐसे जा रही है पूरी। इसके बीच में 2 ट्रायंगल जब भी बनाओगे हाइट क्या होती है? सेम। आपको हाइट सेम शायद समझ में नहीं आ रही, देखो मैं बता देता हूं। कहानी ऐसी है, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे डालो। इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है क्योंकि एक ही रेल की पटरी के बीच में ना दोनों त्रिभुज। अच्छा, इसकी हाइट कैसे डालोगे? ऐसे। अरे इस ट्रायंगल की हाइट ऐसे डालोगे सबसे ऊपर से आधार पे, और इस ट्रायंगल की हाइट यहां से ऐसे डालोगे। बताओ दोनों ही वो रेल के बीच में जो ऐसे लंब लगे होते हैं वही है कि नहीं? है दोनों। आ रही है बात समझ में? हाइट सेम है, जब हाइट सेम है तो बेस का रेशियो एरिया का रेशियो हो जाएगा 2 से 5। तो इससे इसका रेशियो 2 से 5। और अब जब इन दोनों को ले लोगे आप, है ना, समझ रहे हो बात को? इन दोनों को तो 2 से 3, तो इससे इसका रेशियो 2 से 3 है कि नहीं? तो ये रेशियो 2 से 3 और ये 2 से 5 रेशियो सेट करके तीनों का कंबाइंड रेशियो बन जाएगा, है ना। जैसे इससे इसका रेशियो 2 से 5 है, वैसे इससे इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 से 3। जैसे ये 2 से क्या है? 5, है ना। तो इससे इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 से 3। तो 6 बना ले इसको। 6 बनाओगे तो ये 4 हो जाएगा। 4, 6, 15। 4, 6 और 15, है ना। अब आपको एबीसी दिया है, एबीसी डीई, है ना। आपको एबीसी कितना दिया है? 150, और आपसे ये वाला मांगा है डीबीई। तो आप जानते हो कि एबीसी जो है वो 25 यूनिट है। बोलो एबीसी है क्या 25 यूनिट पूरा? 25 छंग 150। तो डीबीई आप जानते हो 6 यूनिट है, तो 6 छंग 36। क्लियर है ये? तो ये सवाल हमें सिखा रहा है एक्चुअली कि ये प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं। क्या सिखा रहा है सवाल हमें? कि जो प्रॉपर्टीज है इनको कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है वहां पर, है ना। ठीक, हाँ कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 5 7, ये पूरा एरिया 126 है। 150 में से 24 गया तो 126, तो 2/5 के अनुपात में 126 को बांट दो, 36 अलग हो जाएगा, 90 अलग हो जाएगा। तो 24 एरिया है, 36 एरिया है, 90 एरिया। कर सकते हो वैसे भी। क्लियर है? सब समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सब कुछ क्लियर है अच्छे से, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 9 आ जाइए। 9 पर क्या आंसर आ रहा 9 का? 1650। किस किस का आ गया 1650?
ओके, बाकी इसको कॉपी करो, अभी शांति से कॉपी करो, है ना, और नहीं आए समझ में तो बोल देना, फिर से बता दूंगा। कॉपी कर लिया गया? एक कॉपी हो गया, मिटा दो क्या? रफ कर दो इसको। सवाल नंबर 9, $1650 किस किस का है इसका? बस 3 लोगों का। देखो डी और ई, ए बी और एसी पर है, मिर्च बहुत डाल लेते हैं यार ये लोग। डी, एम, एन और बी से। एम और एन कहाँ है? बी डी और इसी पर, बी डी पर एम है और इसी पर एन है। ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? तीनों सिमिलर है ना, तीनों भी सिमिलर हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना दो ही सिमिलर हो। 3 ट्रायंगल के एंगल से में 3 सिमिलर है ना। एडी से डीएम 2:3, एडी से डीएम क्या है? 2:3 है ना। डीएम से एमबी 4:5, डीएम से एमबी, समझ रहे हो?
डीएम सेम भी 4:5, 4 और 3 दोनों को 1 बना ले, 12 बना ले, इंटू 4 इंटू 3, इंटू 4 तो इंटू 4 यहां भी, इंटू 3 तो इंटू 3 यहां भी, है ना। तो ये 15, ये 15, ये 12 और ये 8। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब AMN दिया है, MNC भी निकालना है। ओके, ये दिया है, ये निकालना है, समझ रहे हो क्या। इधर साइड से इधर एरिया है। अच्छा तो ये 8 है क्या, सॉरी 20 है क्या, ये क्या है 20, और ये क्या है 35, ये साइड 20 है और ये 35 है, तो इसको काट भी सकते हो आप आपस में। अच्छा ये वाली साइड 20 है क्या, देखो यहां से यहां तक की AM 20 है और ये 35 है, तो काट के स्क्वायर कर ले। इसका भी कर सकते हो, 20 का स्क्वायर 400 कर लो, है ना, 400 से 800 डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 400, और ये 35 का स्क्वायर 1225, है ना। तो 400 बराबर कितना दिया है 800, डबल, है ना। तो 1225 बराबर 24, 50, 24.5, है ना। अच्छा ये किसका एरिया है, ABC का, और ये किसका एरिया है, AMN का, है ना। हमसे क्या मांगा है, MNCB का एरिया, MNCB का एरिया हमसे मांगा है ना, ये हमसे मांगा है। तो MNCB का एरिया कैसे निकालोगे, 2450 में से 800 को माइनस कर दे, आ जाएगा ना। अरे ABC 2450 में से AMN माइनस कर दो, ABC माइनस AMN, बोलो आ जाएगा क्या, नहीं आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया 1650, 1650, या फिर यहीं से देख लो ना यार, 2450 में से 800 गया तो कितना बचा, ये 2450 माइनस 800 बचा ना 1650। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद वाला करो 10th, क्या आया, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो गया क्या, मिटा दो इसको, हो गया क्या, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को।
क्वेश्चन नंबर 10, DE पैरेलल BC है ना। AD से DB का रेशियो 5:4 है ना। एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ काटते हैं? F पर। ये बोला था ना मैंने, ऐसा आएगा अभी। F पर काटते हैं, ठीक है। DEF से CF भी, मतलब इससे इसके एरिया का रेशियो निकालना है ना, ठीक है। तो ये 5 है तो ये 9 है, तो यदि ये 5 है तो ये भी 9 है, सिमिलर साइड्स का रेशियो होता ना। तो ये एरिया 25 तो 81 हो जाएगा, या 25 तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी। जब भी रेल की पटरी के बीच में ऐसा क्रॉस बनाते हो, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये तो वैसे ही बराबर। तो जो साइड का रेशियो यदि 5 से 9 है तो एरिया का रेशियो 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा क्या, है ना। तो 5 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर, यानी कि 25 से 81। तो DEF से CBF 5 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर, यानी कि 25 से 81 है ना। ग्यारह नंबर क्या आएगा? 2:3। हाँ करेक्ट, 11वें का आएगा 2:3। मिटा दो क्या इसको? रफ कर दो इसको। 11 नंबर DEF DEF are the midpoints of BC, CA, AB. DEF है ना। ये एक बड़ा ही कॉमन चित्र है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज द केस ऑफ मीडियंस, मध्यिकाओं का केस है ये। अब देखो, जब भी मिड पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल होती है कि नहीं होती है? और आधी भी होती है। मिड पॉइंट वाला केस पढ़ाया था ना मैंने, है ना, ठीक है। अब इधर, अच्छा इसके ये भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी? अच्छा इधर भी तो मध्य बिंदु है ना दोनों के, तो इस आधार के पैरेलल होगी। वैसे ही ये भी इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी इसके पैरेलल? समझ आ रही है बात? अब हमसे क्या क्या पूछा है इसमें? चारों के एरिया सेम होते हैं। जब भी आप मिड पॉइंट्स को मिला के ऐसा बनाओगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के ऐसा बनाओगे, चारों ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा क्या होता है? सेम। चारों ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा बिल्कुल सेम होगा, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखिए
एरिया सेम होने के साथ साथ चारों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। दुनिया का कैसा भी आड़ा टेढ़ा ट्रायंगल हो, उसके लिए मिड पॉइंट आपने ले लिए ना, मध्य बिंदु तीनों भुजाओं के लेके मिला लिया, तो इसमें जो चारों ट्रायंगल बनते हैं ना वो बिल्कुल क्या बनते हैं, एक जैसे। तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब भी मिला लोगे चारों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। क्यों बनेंगे एक जैसे? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगती है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है दो रेल की पटरियां समांतरों से बनने वाली चार भुजा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेलल से बनने वाली चार भुजाएं, समांतर चतुर्भुज, समांतरों से कटने वाली चार भुजा, समांतरों से कटने वाली चार भुजा। अच्छा, समांतर का सबसे अच्छा एग्जांपल है रेल की पटरियां। अच्छा, दो रेल की पटरियों को कभी आपने ऐसे क्रॉस अप देखा है? क्या बात कर रहे हो, अजीब बात कर रहे हो यार। दो रेल की पटरियों को आपने ऐसे क्रॉस होते नहीं देखा? उसी से एक ट्रेन गुजर जाती है, फिर वो उसके रेल को चेंज कर देते तो ऐसे भी चली जाती है रेलगाड़ी, नहीं देखा ऐसा? क्या बात कर रहे हो यार, देखे ना? हाँ यार देखो, कुछ है यार सर, कैसी बातें कर, इंदौर हर स्टेशन पे, अरे हर स्टेशन पे जब रेल इधर से उधर कटेगी तो कैसे कटेगी? मिलाएंगे तभी तो ना कटेगी, कटती है ऐसे। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतरों से कटने वाली चार भुजा। तो देखो, दो समांतर के जोड़ों से चार भुजा कटी कि नहीं कटी? तो दो समांतरों से जब चार भुजा कटती है ना, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर वाली चार भुजा, है ना। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल। जब भी डायगोनल डालते हो तो दोनों ट्रायंगल हमेशा एक जैसे बनते हैं। क्या बनते हैं? एक जैसे। समांतर चतुर्भुज में जब भी आप ऐसे डायगोनल डालते हो विकर्ण, तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। समझ आ रही बात, है ना? एरिया भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना? तो इन दोनों का एरिया क्या होता है इससे। अब आप देखो, ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, इस साइड के पैरेलल है ये, इस साइड के पैरेलल है ये, है ना, और इस साइड के ये भी पैरेलल है। तो मतलब 1 2 3 और 4, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सेम, है ना। देखो, इसके समांतर ये है कि नहीं है? जब भी आप ट्रायंगल में मिड पॉइंट मिलाते हो तो दोनों भुजाएं हमेशा समांतर बनती है कि नहीं बनती है? तो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो मतलब ये चारों आपस में क्या हो गई? पैरेलल। तो पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही ये भी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। समझ आ रही बात? तो इसका एरिया इसके बराबर, जब ये पैरेललोग्राम बनेगा तो इसका एरिया इसके बराबर, जब ये पैरेललोग्राम बनेगा इसका एरिया इसके बराबर। तो प्रूव होता है कि जब भी मिड पॉइंट्स आप डालेंगे चारों ट्रायंगल हमेशा समान एरिया में बटेंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल, थोड़ा सा भी चेंज नहीं, है ना। अब यहां से आप देखिए क्या है कहानी, सुनिए ठीक से, है ना। तो हमसे किस किस का एरिया का रेशियो मांगा है? DEF और DEFB और CAFD, है ना। DEFB और CAFD। तो DEFB, अच्छा इन सब का एरिया 1 1 मान ले। क्या मान ले? 1 1, जो मानना हो मान लो बराबर। तो अब देखो DEFB, DEFB में ये पूरा आ जाएगा क्या पैरेललोग्राम? तो DEFB का एरिया 2 है। और CAFD, CAFD ये आ जाएगा क्या पूरा? देखो CAFD, 3 ट्रायंगल आ जाएंगे इसमें। तो बताइए इसका एरिया 3, तो 2:3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक सवाल के बहाने आप बहुत कॉमन प्रॉपर्टी सीख रहे हो जो यूज होगी, है ना। तो जब भी मध्य बिंदु मिला के चित्र बनाओगे चारों एरिया क्या होते हैं? हमेशा सेम, है ना। In parallelogram, diagonal divides into equal areas or two congruent triangles.
11वें का आया क्या? इसको मिटा दूं क्या? बारह नंबर। अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा है। क्या आंसर है इसका? 3:7। चलो देखो, ए बी सी डी है ना, स्क्वायर के वर्टेक्स है, वर्ग है, वर्ग चारों भुजाएं बराबर है ना, ठीक है। ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है एम और एन। डायगोनल बी डी पर कोई पॉइंट है पी, है ना। बीपी बराबर 5/6 बीडी। देखो इधर देखो, बीपी बराबर 5/6 बीडी। बीडी को नीचे लाओ तो बीपी अपॉन बीडी बराबर 5/6। बीपी 5 है और बीडी 6 है, यानी कि बीडी 6 है, उसमें से बीपी कितना है 5। तो थोड़ा सा लेंथ के हिसाब से भी पॉइंट करो, पी है ना, रैंडम पॉइंट मत करो, लेंथ का ध्यान रख के भी पॉइंट करो। बीडी यानी कि डायगोनल 6 है, बीडी 6 है और बीपी 5 है, तो बीपी 5 लगभग पी यहां पे आना चाहिए क्या? बीडी 6 है और बीपी 5 है, तो 6 में से 5 यहां तक आना चाहिए, थोड़ा सा इधर तो नहीं आएगा ना पी, है ना। कोशिश करो थोड़ा स्ट्रक्चर सही मेजर करके बनाने की। चलो तो अब क्या मांग रहा है हमसे? BMN और MNP। टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, और एरिया MNP है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना, BMN और MNP है ना। चलो अब एक चीज देखो यहां पर, अच्छा ये 90 डिग्री पर काट रहे एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? 90 डिग्री पर काट रहे हैं ना। कैसे काट रहे हैं बता देता हूं।
MNBP। अच्छा आप एक चीज देखो, इसके और इसके एरिया का रेशियो निकालना है हमें, आ रही है बात समझ में, है ना। अच्छा इसका भी बेस वही है और इसका भी बेस वही है, तो सिर्फ हाइट का रेशियो ही दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा क्या, है ना। बेस दोनों का सेम है ना, इसी बेस पर ये ट्रायंगल बना, इसी बेस पे ये बना है, बेस सेम है, तो सिर्फ हाइट का रेशियो निकालना है, हाइट का रेशियो ही एरिया का रेशियो हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ इससे इसका रेशियो निकालना है, इससे इसका रेशियो हमें निकालना है ना, ठीक है। इससे इसका रेशियो ही एरिया का रेशियो हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, BD कितना दिया है 6, है ना। यहां से यहां तक का BD कितना दिया है 6, है ना। ये BD दिया है 6 और उसमें से BP कितना है 5, है ना। BP है उसमें से 5, ठीक है, वो छोड़ो आप। यदि ये 5 है तो ये 1 बचा क्या, 6 में से 5 गया तो ये कितना बचा 1, है ना। अच्छा यहां से यहां तक की लेंथ 5 बची क्या, BP कितनी बची 5 में से ये 1.5 जाएगा, 1.5 इधर, 1.5 यहां जाएगा और 3.5 यहां जाएगा, ठीक है। 5 में से बस इन दोनों के टुकड़े हमें करने हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों 90 डिग्री पर काट रहे हैं, कैसे, जैसे स्क्वायर है, एक एक चीज सीखते हुए ना आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं क्या। अब इस भुजा का मिड पॉइंट ले लिया, इस भुजा का मिड पॉइंट ले लिया, तो अब आप देखो जरा क्या इसके पैरेलल है लाइन। जब भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट लेके बनाते हैं इसके पैरेलल और इससे आधी भी आती है कि नहीं आती है, समझ आ रही बात। यदि ये 90 डिग्री पे काटेंगे और इसके पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा, तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, पहली बात तो, है ना। दूसरा अब आप देखो इसका भी मिड पॉइंट लेके ऐसे मिला लो तो चारों टुकड़े बराबर बटेंगे, डायगोनल 4 बराबर भागों में टूट गया, डायगोनल 4 बराबर भागों में टूट जाएगा इस प्रकार से। अच्छा यहां से तो डायगोनल, ये दोनों डायगोनल बराबर है, जब भी स्क्वायर में ऐसे डालोगे तो दोनों डायगोनल बराबर टूटते हैं। और यदि यहां का मिड पॉइंट मिला लो, यहां का मिड पॉइंट मिला लो, बराबर 4 टुकड़े हो जाएंगे ये, है ना। अब सवाल उठता है सर 4 टुकड़े कैसे हो गए, तो अब आप देखो जरा, ये चारों क्या है बराबर है, तो टोटल 6 है ना, तो 6 में से 1.5 चारों में टूट जाएगा क्या, टूट जाएगा 1.5, तो ये वाला पोर्शन जो है 1.5 आ जाएगा इसका। तो 5 में से 1.5 गया तो कितना बचा इधर 3.5, है ना। अब सवाल उठता है कि सर चलो डायगोनल से तो बराबर बराबर बढ़ गए, है ना, डायगोनल से तो बराबर बराबर बढ़ गए, लेकिन जब मिड पॉइंट डालेंगे तो ये दोनों बराबर कैसे हुए। तो आप भी जानते हो सीधी सी बात है कि यदि आप इसको लेते हो, इस ट्रायंगल को ले रहे हो क्या, इस ट्रायंगल को, है ना। अच्छा इस ट्रायंगल में ये दोनों 1 1 है, बराबर है क्या, मिड पॉइंट था ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। यदि ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा इस ट्रायंगल में, देखो आप। अच्छा सबसे पहली चीज दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। पैरेलल लाइंस में जो इधर रेशियो होता है वही रेशियो इधर भी होता है कि नहीं होता। यदि ये 1:1 है तो ये भी 1:1 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये चारों टुकड़े बराबर बटेंगे हमेशा इस प्रकार से। तो टोटल 6 है, तो 6 में से 1.5 तो ये वाला पोर्शन ही है ना हमारा यहाँ पे, तो 6 में से 1.5 ये जाएगा, और 6 में से 5 बचा, तो 5 में से 1.5 गया, 3.5 रुपए बचे। तो एरिया का रेशियो 1.5 से 3.5 करने से आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये 3:6, है ना। क्योंकि जब बेस सेम हो तो हाइट का रेशियो ही किसका रेशियो हो जाएगा, एरिया का, है ना। तो हाइट क्या आई 1.5 और 3.5 हाइट आई, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 3 से 7। ये ना ओरली आना चाहिए, 6 5 आपको पता होना चाहिए, 6 में से 1/4 जाएगा 1.5, तो 1.5 से 3.5 सीधे। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ओरली आएगा वो सीधे कि 6 में से 1.5 जाएगा वहां पे, और 1 उधर गया तो 5 में 3.5 बचा, 1.5 से 3.5, 3 से 7, है ना। डेढ़ बज गए क्या महेश जी।
किस किस का आंसर पहले से आ गया था इसका? ओके ठीक है। कैसे किया था आप लोगों ने? ऐसे ही किया था। बस हो गया महेश जी, 2 मिनट है ना। अब जो क्वेश्चंस बचे वो और भी अच्छे थोड़े है ना। किसके हो गए बाकी के एरिया क्वेश्चन? सारे हो गए। वाह यार गुड, बहुत बढ़िया।